लाइफस्टाइल। और आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ और जिसके बारे में हर पेरेंट्स को नहीं पता होता है। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट अ फॉर्मूला मिल्क which is very beneficial, which I have experienced, which I have given my baby, and out of that experience I'm going to share it with you. So basically अमूल स्प्रे जो प्रोडक्ट है it is of अमूल कंपनी और ये जो प्रोडक्ट है इट्स एन FSSAI बेस्ड प्रोडक्ट, यानी अमूल स्प्रे हर जो फूड का रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करता है और इट इज़ वेरीफाइड प्रोडक्ट, सो इट इज़ वेरी सेफ फॉर द बेबी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल यू ऑल कि जब आप इसका पैकेज चेक करोगे सो देयर विल बी एन इम्पॉर्टेंट नोटिस। इसका इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है, मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर बेबीज़। मदर्स मिल्क यानी 0 to 6 months के लिए मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर द बेबीज़। सो आप इस टाइम पीरियड में अगर अमूल स्प्रे अवॉइड करेंगे तो इट्स ओके। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अमूल स्प्रे खुद कह रहा है कि अगर आप 0 to 6 months के लिए आप मदर्स मिल्क देंगे सो दैट वुड बी वेरी बेस्ट फॉर द बेबीज़। अगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे सकते हैं बच्चों को, तो वो टाइम पे आप अमूल स्प्रे दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप आपके पीडियाट्रिशियन, आपके डॉक्टर्स जो है, बच्चों के डॉक्टर्स जो है, उनसे कंसल्ट करके भी दे सकते हैं। सो बेसिकली अमूल स्प्रे पे आपको ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ज़रूर मिलेगा कि इट इज़ मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर द बेबीज़। सेकेंडली आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि इसका जो एज ग्रुप है, यू कैन गिव दिस फॉर्मूला मिल्क बिटवीन 0 to 24 months, यानी आप बच्चों को न्यू बॉर्न से लेके 2 साल होने तक आप इसको दे सकते हैं। देर इज़ नो हार्म, देर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स, सो यू कैन गिव दिस अमूल स्प्रे टू योर बेबी बिटवीन दीज एज ग्रुप्स। थर्डली आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने बहुत जनों से सुना होगा कि अमूल अपना जो फॉर्मूला मिल्क है इट शुड नॉट बी गिवन, बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होता है वगैरह वगैरह, हम बहुत सुनते हैं। बट लेट मी टेल यू ऑल कि वाई वी शुड गिव फॉर्मूला मिल्क टू बेबीज़ बिटवीन दीज एज ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं, जो कंपनी जो कॉम्पोनेंट्स यूज़ करते हैं दैट इज़ डाइजेस्टिव फॉर द बेबी। अगर आप बोलो कि बच्चों को तबेले का दूध दो या फिर बच्चों को और भी कहाँ कहाँ का दूध देंगे तो इट इज़ नॉट डाइजेस्टिव फॉर द बेबीज़, बच्चों का पेट खराब होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आप ये लोग को डाइजेस्टिव बच्चों को जो है पचन होने के लिए फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। एंड फॉर्मूला मिल्क इसीलिए ही देते हैं ताकि बच्चों का जो है डाइजेशन अच्छे से हो। सेकेंडली इट्स नॉट हैवी फॉर द स्टमक। तो अमूल स्प्रे बोलो या कोई भी फॉर्मूला मिल्क बोलो, इट इज़ नॉट नेवर हैवी। बच्चों का जो पेट है वो हैवीनेस नहीं फील करेगा। अगर आप बाहर का दूध देने की कोशिश करोगे तो देयर आर चांसेस कि बच्चों को हैवीनेस फील हो सकता है। थर्डली हाइजीन फैक्टर्स लाइक अभी आप बोलो कि आपने बहुत जनों से सुना होगा कि तबेले का दूध लाओ और दो बच्चों को। तबेले का दूध देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू नेवर नो कि तबेले में हाथ धोया है कि नहीं, कितना हाइजीनिक फैक्टर्स वो लोग ने मेंटेन किया है कि नहीं, और वही दूध लाके हम बच्चों को दे तो शायद हो सकता है कुछ ना कुछ बच्चों को बीमारी हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस है। तो फिर आप हाइजीनिक फैक्टर्स मेंटेन करने के लिए कंपनीज जो है, अभी बच्चों का फूड है, फॉर्मूला मिल्क है, मिल्क सब्सटीट्यूट है करके, ये लोग हाइजीनिक फैक्टर्स मेंटेन करने के चांसेस ज़्यादा है एंड दे हैव टू मेंटेन हाइजीन फॉर एटलीस्ट फॉर द बेबी फूड्स। सो बाहर का दूध तो आप देंगे ही, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट, लेकिन बाहर के दूध में कितना हाइजीनिक फैक्टर्स मेंटेन किया है ये आपको श्योर नहीं रह सकते। लेकिन फॉर्मूला मिल्क में देयर आर चांसेस ऑफ हाइजीनिक फैक्टर्स मेंटेन। thirdly इसमें जो कंपोनेंट्स रहता है, न्यूट्रिएंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि एक
बच्चे को कितना कंपोनेंट्स, कितना न्यूट्रिएंट्स वैल्यू चाहिए रहता है, दैट इज़ मेंटेन इन द फॉर्मूला इटसेल्फ। बाहर के दूध में हमें पता नहीं रहता है कि कितना अडल्ट्रेशन किया है, कितना पानी मिक्स किया है, कितना दूध है, कितना क्या है, वी नेवर नो। तो इसमें जो है न्यूट्रिएंट फैक्टर्स आपको पूरा चार्ट दिखाई देगा कि किस में कितना न्यूट्रिएंट्स है, कितना कैलोरीज है, कितना विटामिन्स है, कितना मिनरल्स है, ये सब कुछ लिखा होगा। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आपको ये सब जो चार्ट में ही आपको दिखाई देगा कि कितना कुछ वो लोग कंपोनेंट फैक्टर्स यूज़ करते हैं। थर्डली, babies, why Amul spray I'm telling you, it's because of they are comfortable with the taste. अभी आप बोलोगे कि टेस्ट दूसरे फॉर्मूला मिल्क में भी अच्छे टेस्ट है। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट अपोजिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, आई एम जस्ट सेइंग कि अमूल स्प्रे में जो टेस्ट है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट बिकॉज देर इज़ क्वाइट एडेड शुगर। अभी आप एडेड शुगर है करके टेंशन बिल्कुल नहीं दे सकते। देर इज़ लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर इन द मिल्क पाउडर, सो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। मैंने भी टेस्ट किया है बिकॉज बिफोर आई स्टार्टेड गिविंग माई बेबी आई टेस्टेड इट टू check the sugar value, sweetness, so that it wasn't that much bad enough. Just to bring quite taste in the milk, वो लोग ने थोड़ा एडेड शुगर किया है, और इसके वजह से बच्चे लोग कैसे कंफर्टेबल हो जाते हैं। दे बिकम्स अ हैबिट ऑफ इन टेकिंग सच टाइप ऑफ मिल्क। अभी जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ था एंड आई वाज सजेस्टेड टू गिव सिमिलैक प्रोडक्ट, आपको पता होगा शायद। तो मैंने सिमिलैक देना स्टार्ट किया था एंड मेरा बेबी जो है वो नहीं लेता था। क्यों? बिकॉज़ उसमें जो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, इट वॉज टोटली प्लेन, और मुझे उसके वजह से ही ये प्रोडक्ट चेंज करना पड़ा। मेरा सिमिलैक प्रोडक्ट एकदम से वेस्ट गया। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, इट्स वेरी गुड, बट टेस्ट वाइज अमूल स्प्रे जो है वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है, एंड यू कैन गिव दैट टू योर बेबीज़। अभी आप बोलोगे स्वीटनेस बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो इसके लिए चार्ट में जब आप चेक करोगे तो स्वीटनेस उतना ही दिया है जितना एक छोटे बच्चे को ज़रूरत है। इतना ज़्यादा स्वीटनेस उसमें नहीं है, जस्ट टू ऐड टेस्ट उसमें स्वीटनेस डाला है। थर्डली, इसके 3 टाइप ऑफ पैकेजेस है, जैसे कि 200 ग्राम्स, 500 ग्राम्स एंड 1 kg का। 200 ग्राम्स इज़ अराउंड 80 रुपीज़, 500 ग्राम्स 190 रुपीज़ एंड 1 kg का 395। रेट्स चेंज होने के चांसेस भी है। आई जस्ट गिव यू रफ आइडिया। अभी 200 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, ये जो भी आप परचेज़ करोगे आपको इतना ध्यान ज़रूर देना है कि आप जो भी पैकेज लेते हो वो 1 महीने के अंदर, ओपन करने के 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। सोचेंगे कि मैंने प्राइस डिस्क्लोज़ किया है। येस, मैंने प्राइस डिस्क्लोज़ किया है आपको ये बताने के लिए कि कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स अमूल स्प्रे जो है उसका प्राइस कितना कम है, और उसके बेनिफिट्स, उसका जो वैल्यू है वो कितना ज़्यादा है। यानी कम प्राइस में भी अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, इसलिए आई जस्ट डिस्क्लोज़ द प्राइसेस। सेकेंडली, इट्स चीप इनफ। एंड पार्टली स्किम मिल्क, यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चों को हैवीनेस नहीं होना चाहिए। इसके लिए अमूल स्प्रे क्या करता है कि जो नॉर्मल गाय का दूध होता है उसमें से थोड़ा सा फैट्स निकालते हैं, थोड़ा सा जो क्रीम होता है वो कम करते हैं, ताकि बच्चों को हैवीनेस नहीं होना चाहिए, और जितना बच्चों का रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से वो लोग फैट्स इसमें मेंटेन करते हैं। एंड सेकेंडली, शुगर, मैंने आपको पहले ही बताया कि शुगर इज़ जस्ट टू ऐड टेस्ट टू द बेबी, और इसमें वो लोग के टेस्ट में कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए, एंड बेबीज़ मस्ट बी कंफर्टेबल टू इनटेक इट। एंड थर्डली, विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द बेबीज़ हेल्थ। अभी जो मैं आपको बताती हूँ इज़ अबाउट द फीडिंग चार्ट, और इसमें क्या है कि अमूल स्प्रे में एक चार्ट दिया रहेगा। नॉर्मली एवरी फॉर्मूला मिल्क का जो पैकेज है उस पर आपको मिलेगा, एक चार्ट दिया जाता है जिसमें आपको आपके बच्चे के एज के हिसाब से उसमें मेंशन किया रहता है कि
बच्चों को कितना दिन में कितना फीड देना चाहिए और कितना ml यूज़ करना चाहिए। बट इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि चार्ट के हिसाब से ही आपको आपके बच्चे को देना है। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। उनको आप उनके एज के हिसाब से या उनके इनटेक के हिसाब से आप दे सकते हैं। ज़बरदस्ती ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर द रफ़ आइडिया कि अमूल स्प्रे ने ये सब कुछ दिया है। थर्डली उसमें ये भी लिखा है कि 1 ml के हिसाब से कितना स्कूप्स यूज़ करना चाहिए। तो फिर इसमें कैसा होता है कि आपको जब ये पैकेज आप लोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा कि इसमें आप उनको जो चार्ट में जिस ml के हिसाब से बोला है आप उसी के हिसाब से दो तो अच्छा होगा। बिकॉज़ आप अगर ना ज़्यादा दें ना कम दें, जैसे कि अगर उन लोग ने लिखा है 4 स्पून्स, अगर 4 के बदले आप 3 स्पून्स यूज़ करते हैं पर्टिकुलर ml के लिए तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। बिकॉज़ जो एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स बच्चों को ज़रूरत है वो उसमें नहीं। अब आप ये मत सोचिए कि आप रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा देंगे, यानी अगर आप 4 स्कूप्स के बदले 5 स्कूप्स देंगे तो मेरा बच्चे के लिए बहुत हेल्दी हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। बिकॉज़ जो पानी जो फिर बाद में आपके बच्चे के लिए रिक्वायर्ड रहेगा वो उसके बॉडी में कम हो जाएगा। तो दोनों बैलेंस रखने के लिए आपको जैसे चार्ट में दिया है आपको वैसे ही करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू यूज़ एक्स्ट्रा स्कूप्स और लेसर स्कूप्स। तो ये सब आपको ध्यान में रखते हुए आपके बेबी को प्रॉपर फीड दें। अब जब बेबी के लिए आप मिल्क रेडी करते हैं तो ध्यान में रखिए कि आप इसे 1 घंटे के अंदर इसे ख़त्म करना है। अगर बेबी नहीं ले पा रहा है, अगर उसने पूरा कंज्यूम नहीं किया होगा तो जो बचा हुआ दूध है आप उसे फेंक दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज़ उसमें बैक्टीरिया जमना स्टार्ट हो जाता है विच इज़ नॉट गुड फॉर द बेबीज़। आप पैकेज ओपन करते हैं एवरी टाइम हम जब दूध बनाते हैं बच्चे के लिए तो ध्यान में रखिए कि उसे प्रॉपर्ली बंद कीजिए ताकि हवा अंदर जाके वो जो पाउडर है मिल्क सब्स्टिट्यूट वो कड़क ना हो। वो अवॉइड करने के लिए डब्बा प्रॉपर्ली बंद कीजिएगा। एंड सेकेंडली जब आप मेडिकल से परचेज़ करते हैं तो ध्यान में रखिए कि आप उसका एक्सपायरी डेट हमेशा चेक कीजिएगा। एक्सपायरी डेट से आपको पता चलेगा कि कितना लाइफ लॉन्ग रहेगा, तो वो हिसाब से आप परचेज़ करते रहें। एक्सपायरी डेट याद से चेक कीजिएगा। एंड थर्डली इसे 1 महीने के अंदर ही आपको ख़त्म करना है, तो वो हिसाब से आप परचेज़। बनाना कैसा है इसका पूरा डिटेल्स आपको पैकेज के ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, जब आप बनाते हैं तो जो स्पून उसमें दिया होता है वो स्पून में आपको हीप नहीं करना है। स्पून के लेवल से आपको एवरी स्पून शुड बी एट द लेवल ऑफ द स्पून। द पाउडर व्हाट यू टेक शुड बी एट द लेवल ऑफ द स्पून। तो हर बार आप लेते हो तो एकदम से भर के मत लीजिएगा। स्पून का जो लेवल है स्पून भर के लेनी है, पर स्पून के लेवल के हिसाब से ही आपको लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और इससे क्या होगा कि जो चार्ट के हिसाब से जो मेजरमेंट दिया है वो कम ज़्यादा होने के चांसेस है और मिल्क में जो बैलेंसिंग है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर मैंने दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार मैं आऊँ तो आपको पता चले। और आपका जो बेल आइकन है वो हिट करने मत भूलिएगा क्योंकि मैं और भी इंफॉर्मेशन लेके आ जाऊँगी आपके लिए विच विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो थैंक यू फॉर द डे। एंड आपको कुछ भी कोई भी चीज़ की आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आई विल बी देयर टू रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स। थैंक यू।